हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। मीन्स दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। आज हम वो पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करें। द फॉर्मूला इज गिवन बाय -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में डिराइव किया हुआ है। आप प्लीज़ एक बार उस फॉर्मूले उस डेरिवेशन को ज़रूर देखें। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे दो साइन है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। इट मीन्स जब हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड तो हमें दो वैल्यू मिलने वाला है। हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? दो वैल्यू। मीन्स हमें दो रूट्स मिलने वाले हैं। हमें उस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिलने वाले हैं। तो वो दो रूट्स हमने इस फॉर्मूला में एज्यूम किया है, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर यू मैं आपको बता दूं, अल्फा में मैंने पॉजिटिव लिया है, बीटा में मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। अल्फा और बीटा मे गेट चेंज, अल्फा बीटा मे गेट चेंज। जैसे अगर मैं साइन चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव जगह पॉजिटिव डाल दूं, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हमने जस्ट एज्यूम किया हुआ है। सेकेंड थिंग आपको मैं ये बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इक्वेशंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करना रहता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और आपको वो बोलता है सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। इफ इन केस एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसने कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है, मीन्स आपको कोई भी मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोला हुआ है, एट दैट टाइम आपको जो मेथड इजी लगता हो, जो मेथड आपको अच्छे से आता हो, आप उस मेथड से भी उस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। उस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। लेट स्टार्ट। Practice set 2.4 question number 1. Compare the given quadratic equation to the general form and write the value of a b c। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुआ कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म से, और उससे कंपेयर करने के बाद में मुझे a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करें। इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, और जनरल फॉर्म क्या है? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म क्या है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं, जैसे आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू यहाँ पे 1, b x तो b का वैल्यू हो गया -7, c का वैल्यू हो गया 5। तो ऐसे क्वेश्चंस
1 मार्क्स के लिए आते हैं। ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 5। इक्वेशन नंबर 2, 2m² इज इक्वल टू 5m - 5। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी टर्म्स है, जो भी वेरिएबल है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में लेना। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2m² प्लस का हो गया -5m माइनस का हो गया +5 इज इक्वल टू 0। अभी इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे हम लोग। तो आप लोग पूरा लिखना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय जनरल फॉर्म। हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। यहां पे m दिया हुआ है, यहां पे m दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा am² प्लस pm प्लस c इज इक्वल टू 0। जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी वेरिएबल मुझे इसे लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो, a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे m है तो b का वैल्यू हो गया -5 एंड c का वैल्यू हो गया 5। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, y² इज इक्वल टू 7y। तो हम सब इक्वेशन को, सब टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो इट विल बिकम y² प्लस y है तो -7y प्लस थर्ड टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसे हम 0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब थर्ड टर्म नहीं रहेगा तो हमें 0 लिखना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, तो मैं जनरल फॉर्म क्या a, अब यहाँ पे क्या y है तो हम लिखेंगे ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फाइनली इट विल बिकम, y की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू हो गई y², यहाँ पे a है तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 तो 1, y ओके, तो y उसके बाद बाजू में है b, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू है -7 और c का वैल्यू क्या है 0। सो यहाँ पे हमारा 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। लेट्स सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। इक्वेशन इज x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इट्स टोटली b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मीन्स हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इसी इक्वेशन से, इसी एक्सप्रेशन से मुझे a, b और c का वैल्यू मिलेगा बाय कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे कंपेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर विथ, मैं इसे कंपेयर करूंगा, यहाँ पे x है तो लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन को उसे कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या है, b² माइनस 4ac। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू। सो यहाँ पे b², तो यहाँ पे b का वैल्यू है b इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 5। सो फाइनली 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 1 4, 4 5 20। सो यहाँ पे हो गया 20 प्लस माइनस माइनस। सो 6 में से 0 गया, 6 बचता है, 3 में से 2 गया, 1 बचता है। सो हमें मिला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 16। b² माइनस 4ac का वैल्यू हमें मिल गया। जैसे हमें ये वैल्यू मिल गया, हम इसे पुट करेंगे फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, b का वैल्यू क्या है, b माइनस b का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो क्या है 16, तो 16 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो 1। सो हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। सो हमें मिलेगा यहाँ पे -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये हो गया 2। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिला 16, तो हमें यहाँ पे मिला -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे प्लस और माइनस है तो इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला है x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और एक में लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया तो बचता है 2, 6 बड़ा है तो माइनस अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, 6 बड़ा है तो माइनस डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 2 1 2 तो -1 और x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 5 10 तो यहाँ पे हो गया -5। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू है -1 -5। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे हम इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -2। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -2। सो हम पहले फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b स्क्वायर तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है -2। तो इसे मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8 तो ये हो गया 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस 8 होता है 17। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब हमें आंसर मिला 17। बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या हो गया 17। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b इज इक्वल टू -3 तो यहाँ पे मैं -3 पुट करूंगा, -3 ये देखो माइनस का -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 70 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इससे हम आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सी हियर जब भी b का वैल्यू माइनस में रहेगा तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइड बाई 2 1 2। सो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ प्लस माइनस है तो मैं इसे स्प्लिट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 और मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे दो वैल्यू है, प्लस रूट 17 माइनस रूट 17, तो प्लस रूट 17 माइनस रूट 17।
सो यहाँ इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इसे हम कंपेयर करेंगे वापस से. तो कंपेयर am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. तो मुझे यहाँ पे a का वैल्यू मिलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 7. अब हम फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू है माइनस 7. तो इससे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ओके. 12 7 जा 84 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 4 प्लस 4 8 और ये भी 8. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मुझे मिला 88. अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. ओके. b का वैल्यू क्या है? b इज 2, तो 2 लिखूंगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 88 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. सो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग -2 प्लस माइनस 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 88 को मैं 4 इंटू 22 लिख सकता हूँ. 88 को मैं 4 इंटू 22 लिख सकता हूँ. ओके गुड. डिवाइड बाय 2 इंटू 3. ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट मिलेगा. अब आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. 2 अंडर रूट ऑफ 22 बचेगा डिवाइड बाई 2 3 जा. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 3. अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 कॉमन है दोनों के पास. 2 कॉमन है तो मैंने क्या किया, मैं 2 बाहर ले लेता हूँ. तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 2 इंटू 3. 2 कैंसल, 2 कैंसल, तो हो गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 3. तो हमें सॉल्यूशन मिल चुका है. x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 डिवाइड बाय 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 डिवाइड बाय 3. दिस इज द solution. If you want, you can take the screenshot. Let's start question number 4th. Fourth question, 5m square minus 4m minus 2 is equal to 0. इसे हम कंपेयर करेंगे. So right here, compare with, किसे कंपेयर करना है? a. यहाँ पे वेरिएबल m है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0. जब ये से हम कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 5, b का वैल्यू b इज इक्वल टू m के बाजू में क्या है -4, c इज इक्वल टू -2. सो हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला मेथड में हम पहले फाइंड आउट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. b का वैल्यू क्या है? -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 5. व्हाट इज c इज -2. सॉल्व इट. -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस होता है प्लस. सी 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 22 जा 40, तो ये हो गया 40, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 1 5. तो मुझे मिला b स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू 56। सो अभी हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। पुट द वैल्यू क्या है माइनस, b का वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 56 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, सी माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 14। क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 14। सी यार आप लोग को अगर कोई भी जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है और आपको ऐसा कोई नंबर ऐसा टेबल मालूम हो जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो आप लोग वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो मुझे मालूम है 4 14 जा 56, तो यहाँ पे हो गया और ये हो गया 2 इंटू 5। अब इससे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये हो गया 2 और ब्रैकेट में यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया 14 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे, सॉल्व करता हूँ आगे। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सी यार 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 2 कॉमन है तो मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस 14 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। तो इससे मैं अभी क्या कर सकता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पे बचता है यहाँ पे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइड बाय 5x। तो अभी यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 डिवाइड बाय 5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 डिवाइड बाय 5। दिस इज द फाइनल solution. If you want, you can take the screenshot. Let's solve question number 5th. Fifth question, y square plus 1/3y is equal to 2। पहले हम हर एक टर्म को, हर एक कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1/3y, यहाँ +2 है तो यहाँ पे आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया सॉल्व। सेकेंड वाई स्क्वायर प्लस 1/3 है, तो 1/3 तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 3 कट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमें एक्सप्रेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो चलिए हम लिखते हैं कंपेयर विथ ए y है तो a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -6। तो हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है -6, से हम 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 जा 12 6 जा 72 माइनस हो गया प्लस, तो हमें क्या मिला बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 73। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना -4ac, इसका वैल्यू है 73, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73 डिवाइड बाय 2, a का वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। जैसे ये हो गया, इसे हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे फाइनली हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 73 डिवाइड बाय 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 73 divided by 6. So in this way you can solve the question number 5. If you want, you can take the screenshot. Let's solve question number 6th. Question number 6th. 5x square plus 13x plus 8 is equal to 0. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सेम इनिशियल कंपेयर करेंगे विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद में हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b के वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है 8। इसे हम सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 5 ज़ा 20 इंटू 8 टू 16 मतलब 160। सो यहाँ पे 169 माइनस 160 इज इक्वल टू 9, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई मुझे 169। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a माइनस बी की वैल्यू कितना 13 माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 5, तो वी विल राइट हियर 5। देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 डिवाइड बाय 2 5 ज़ा 10। सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 10 प्लस माइनस 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 13 एक बार प्लस 3 डिवाइड बाई 10 और लिखेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 में से 3 गया तो 10 बचता है डिवाइड बाय 10, 13 बड़ा है तो माइनस और x इज इक्वल टू माइनस होता है प्लस 13 प्लस 3 हो गया 16, 13 बड़ा है तो माइनस डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पे -1 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, तो -8 अपॉन 5। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू -1 कॉमा -8 अपॉन 5 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस सेट 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी दिया हुआ है x² प्लस 2 रूट 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आप लोग एक बार ध्यान से देखना। सेम मुझे फॉर्मूला में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ, हमें इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। सो कंपेयर विथ, इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करेंगे तो मुझे ए का वैल्यू मिलेगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2√3, सी इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते। बी का वैल्यू क्या है 2 इसका हम स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 3। सो इसका स्क्वायर करना है। सो स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू √3। याद रखो, मैं लास्ट टाइम बताया था पहले भी और अभी बता रहा हूं, जब कभी भी हम ए का स्क्वायर रूट में अगर जब हम लोग वैल्यू रख के तो स्क्वायर निकालते हैं तो हमें अंदर का वैल्यू मिलता है, डेट इज 3 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिला 0। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी का वैल्यू क्या है 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या मिला है मुझे 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते। x इज इक्वल टू माइनस 2√3 सीयर प्लस माइनस √0 का 0 आएगा, तो अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2। सो फाइनली x इज इक्वल टू माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 और 2 कैंसिल हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो x इज इक्वल टू माइनस √3। अब मुझे यहाँ पे a के सोल्यूशन मिला, इट मीन्स इसके जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो -√3 है, वो भी n नंबर्स ऑफ टाइम। जब आपको यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगा तो भी आपको यहाँ पे सेकंड वैल्यू सेम लिखना पड़ेगा -√3। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 2.4। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।